आज के हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम हेड पे इमेज सेट करते हैं। ये जो हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस लिखा आ रहा है, इस पे हम किस तरह से यहाँ पे इमेज को सेट कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। जैसे ये यूट्यूब हम सर्च करते हैं तो यूट्यूब का साइन बना हुआ आता है हमारे हेड पे। तो हेड पे जो भी इमेज, जैसे कि अब ये न्यू टैब के आगे एक इमेज शो हो रही है, ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की इमेज को किस तरह से सेट कर सकते हैं, आज हम उसी को देखने वाले हैं। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी की इमेज को सेट करेंगे। तो यह जैसे यहाँ पे जीमेल के आगे एक इमेज आ रही है, ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की इमेज को सेट करेंगे। तो आज की हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेंगे। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक सिंपल वेबसाइट बनाई थी जिसमें हमने अपने हेड में कुछ लिखा था और अपनी बॉडी में ये कुछ टेक्स्ट लिखा था। तो अब हम हेड में एक इमेज लगाना चाहते हैं, एक इमेज के टाइटल को ऐड करना चाहते हैं। तो आइकन को तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। टाइटल के बिल्कुल नीचे हेड के अंदर हमने ये बनाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लिंक, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके अंदर हम लिख देंगे लिंक, क्योंकि हमने एक लिंक ऐड करना है, एक इमेज का लिंक ऐड करना है। तो उसके लिए हमने रेफरेंस देंगे, रेफरेंस लिंक, उस जगह पे हम इक्वल का साइन, देन हम लिख देंगे कोटेशन मार्क, देन हम लिखेंगे शॉर्टकट आइकन, क्योंकि हमने एक आइकन सेट करना है उस इमेज के आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे शॉर्टकट आइकन। तो अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा तो आपने मैनुअली टाइप कर लेना है शॉर्टकट आइकन। तो ये यहाँ पे हमने शॉर्टकट आइकन लिख लिया है। आगे हम लिखेंगे टाइप, किस टाइप का है, इमेज टाइप का है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इमेज, IMAGE। तो ये इमेज आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कंप्लीट इमेज लिखेंगे। देन हम लगा देंगे एक बैक स्पेस, देन हम लिखेंगे एक्स आइकन। तो ये यहाँ पे हम इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे HREF। तो यहाँ पे अब हम मेन उसका जो एड्रेस होगा वो देंगे। तो जहाँ पे वो इमेज पड़ी होगी, मैंने आपको बताया किस तरह से हम लिंक को कॉपी करके, जैसे हमने ये नीचे बैकग्राउंड पे इमेज सेट की थी अपनी लास्ट वीडियो में, इसी तरह से भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली उसी फोल्डर में रखेंगे जिस फोल्डर में हमारे पास ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, जो इमेज पड़ी हुई है, जो हमारा कोड है वो पड़ा हुआ है। तो सिर्फ उस इमेज का हम नेम देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो HREF लिखने के बाद इक्वल का साइन, देन कोटेशन मार्क। तो अब हमने इसके अंदर उस इमेज का नाम लिखना है। अगर हम उसको उसी फोल्डर में पेस्ट करेंगे तो अदरवाइज़ हमें ये पूरा एड्रेस, ये जो नीचे सी यूज़र डॉक्यूमेंट, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो लेकिन क्योंकि हम उसी फोल्डर में इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम सिंपली उस इमेज का नेम लिख के अपना सेट कर लेंगे आइकन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक आइकन की ज़रूरत है। आइकन को हम डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ से अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके एक आइकन को डाउनलोड करता हूँ। तो आइकन को डाउनलोड करने के लिए मेरे पास एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन के नाम से। तो आप चाहे तो कोई और वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। तो आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट आइकन एक बहुत अच्छी वेबसाइट है आइकन्स को डाउनलोड करने के लिए। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको अभी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन का इशू आ रहा है क्योंकि VPN कनेक्ट था, जिस वजह से ये एरर दे रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने VPN को बंद कर दूँगा। तो यहाँ पे फ्लैट आइकन आ चुका है, तो इसको मैं ओपन कर लूँगा। तो जस्ट हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे आइकन्स शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा। यहाँ पे आप कैटेगरीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ पे सिंपली फेसबुक के आइकन को सर्च कर लूँगा। आप चाहें तो कोई भी आइकन को सर्च करके सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली फेसबुक का आइकन सर्च करूँगा।
तो ये मेरे पास आइकन्स ओपन हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल हैं, ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आइकन मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैं इस आइकन को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पे इसका मेन फीचर है कि आप इसके साइज़ के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको। तो यहाँ पे आप इसके साइज़ के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे 32 पिक्सल तक की नीड है, तो मैं इसको उतने ही साइज़ में डाउनलोड कर लूँगा। तो इसको ज़्यादा साइज़ में हम डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं। तो सिंपली फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हम और इसको इजीली डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये ओपन हो जाए तो आपने सिंपली इसको फिल कर लेना है। तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो अब ये जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर देंगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये हमेशा नहीं आता, सिर्फ फर्स्ट टाइम आता है। तो यहाँ पे आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद ये मेरे पास डाउनलोड के फ़ोल्डर्स में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको कट करूँगा। अपने उसी फ़ोल्डर में जहाँ पे हमारे पास बाकी मटेरियल है, वेब हमारी जो ये है डिज़ाइन, उसका वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे जहाँ पे भी आपने इसको सेव किया होगा। तो यहाँ पे भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसका नाम है facebook.png। तो सिंपली आपने वही नेम यहाँ पे लिखना है। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था किस तरह से हमने फ़ोल्डर बना के ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया था। तो अब हम सिंपली facebook.png वहाँ पे लिख देंगे अपने नोटपैड प्लस प्लस पे, इन कोटेशन मार्क के अंदर। क्योंकि ये उसी फ़ोल्डर में है तो हमें सिर्फ facebook.png लिखना पड़ेगा। अगर ये किसी और फोल्डर में होता तो हमें पूरा पाथ सेट करना पड़ता। तो सिंपली इसको हमने कर दिया है फिल। अब हम इसको कर देंगे सेव और अब हम इसको कर देंगे, यहाँ से हम अपने डिज़ाइन को कर लेंगे ओपन। डिज़ाइन हमारे पास क्लोज हो चुका है। तो यहाँ से सिंपली रन और लॉन्च एज़ क्रोम पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से आके इसको क्रोम पे ओपन करेंगे। तो ये मेरे पास आ चुका है और ये आप ऊपर देख सकते हैं हेड पे इमेज हो रही है। क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो वो इतनी विजिबल नहीं है। यहाँ पे हम कोई और इमेज लगा के देखते हैं, क्योंकि ये सूट भी नहीं कर रही, तो इसीलिए हम इमेज को पहले चेंज करके देखेंगे। तो अब हम कोई और इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं जो क्लियरली विजिबल हो। तो फेसबुक की ही हम कोई इमेज, जैसे कि ये काफ़ी विजिबल होगी, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। वही सेम प्रोसेस है, उसी तरह से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, आप इसको अपने साइज़ से कर सकते हैं। तो एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड थी, वो यहाँ पे शो हो रही है नीचे। अब फ्री डाउनलोड पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी और अब कोई ऑप्शन भी नहीं मांगेगा, जैसे कि अब डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम वापस आएंगे अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी थी जो, उसको मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि हम यहाँ पे नई इमेज को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से सिंपली इसको कट कर लेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्योंकि नेम सेम है तो हमें नेम भी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इमेज भी उसी नेम से डाउनलोड हुई है। तो अब लोकेशन और नेम बिल्कुल सेम हो गया है। तो अब हम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम अपने वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास न्यू इमेज शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास शो ना हो तो आप सेव करके भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया है इसको डिज़ाइन किस तरह से करते हैं अपने हेडर को। अब हम फोकस करेंगे अपनी बॉडी पे, किस तरह से हम अपनी बॉडी को डिज़ाइन करेंगे अच्छे से अच्छा, ताकि वो अपनी वेबसाइट पे बिल्कुल एक्यूरेट डिज़ाइन दिखाए। किस तरह से हम और फर्दर चेंजिंग्स करेंगे, लिस्ट किस तरह से बनाएंगे, सीएसएस को किस तरह से अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे किस तरह से हम
अपनी वेबसाइट को कंप्लीट बना के किस तरह से उसको अपलोड करते हैं नेट पे। तो ये कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए चैनल ज़रूर विज़िट करें।